अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, जो आपका जज्बे ईसार था कि बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी, मगर अल्लाह ताला ने क्या किया, दुम्बा भेज दिया, जन्नत से दुम्बा आ गया। मगर मेरे अजीजों, आज की गुफ्तगू में मैं आपको फ़कत इतनी बात बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनो। अल्लाह ने जो दुम्बा भेजा वो जन्नत से आया। मैंने पहले भी अर्ज किया, जन्नत से आया, मगर कौन सा दुम्बा था वो? कौन सा दुम्बा था जो जन्नत से आया? और फिर जो उसको ज़िबा किया गया तो उसके गोश्त का क्या हुआ? उसके गोश्त का क्या किया गया? आज मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के ताल्लुक से बड़ी बातें सुनी है, मगर इसको भी तवज्जो से सुनो, और इसको सुनने के लिए, समझने के लिए ज़रा शुरू से समझना पड़ेगा। आओ पीछे चलते हैं। जब दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया, दुनिया बनाने के बाद में फिर वो वक्त भी आया कि अल्लाह ताला ने पहले इंसान की तख्लीक की। अल्लाह ने पहले बशर, पहले आदमी को बनाया। अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हज़रत आदम का मुजस्समा, आपका पुतला तैयार किया गया, मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ने। फिर आपके वजूद के अंदर रूह डाली, फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने उसे लानती बना दिया। अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। फिर हजरत हव्वा को भी तस्कीन के लिए पैदा किया। दिल नहीं लग रहा था तो हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया। फिर अल्लाह ने दोनों मियाँ बीवी को हुक्म दे दिया, जन्नत में रहो। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। जन्नत में रहो, जन्नत में चले गए। एक शजर ममनुआ है, अल्लाह ने फरमाया इसके करीब ना जाना। बहरहाल अल्लाह के हर काम में हिकमत, हर काम में हिकमत परवरदिगार के। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक पूरी तफसील है जो मैं पहले कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, मगर मैं अपने मौजू से आपको हटाना नहीं चाहता। शजर ममनुआ के करीब जाने से मना किया, उसका फल खाने से मना किया। शैतान ने बहकाया, फल खा लिया, अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पे भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जमीन पर अब रहने लगे। अल्लाह ताला ने रहने सहने का ढंग भी सिखा दिया, फरिश्तों ने खेती करना भी सिखा दिया। अब यहाँ पर आपकी औलादें हुई, दुनिया को अब आगे फरोग मिल रहा है, इंसानियत को फरोग मिल रहा है। आपकी औलादें तो अल्लाह ताला का करम देखो, एक मर्तबा में हजरत हव्वा को 2 बच्चे पैदा हुआ करते थे, एक लड़का एक लड़की। एक मर्तबा में 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अगली मर्तबा फिर एक लड़का एक लड़की। तो जो पहले एक लड़का एक लड़की पैदा हुआ, अगली बार में जो पैदा हुआ, उन दोनों के दरमियान इधर का लड़का उधर की लड़की, उधर का लड़का इधर की लड़की, इस तरह से निकाह किए जाते थे। यानी एक रहम से जो पैदा हुए उनके आपस में निकाह नहीं होते थे। एक मर्तबा में जो पैदा हो रहे हैं वो दोनों भाई बहन करार पाते थे। इधर वाला लड़का और फिर जो अगली बार पैदा हुई वो लड़की, इन दोनों का निकाह होता था। और उधर जो लड़का पैदा हुआ, इधर जो लड़की पैदा हुई, इन दोनों का निकाह होता था। यही सिलसिला था, यही तरीका था। मगर सुनो मेरे अजीजों, आपने एक किस्सा सुना होगा, हाबील और काबील का किस्सा। हाबील और काबील जनाब आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। हाबील के साथ में जो पैदा हुई, काबील के साथ में जो पैदा हुई, तो दस्तूर वही था, तरीका वही था कि इधर वाला लड़का उधर वाली लड़की फिर निकाह होना।
लेकिन काबिल कहने लगा नहीं, मेरे साथ जो पैदा हुई है अकलीमा, मैं इनके साथ में निकाह करूंगा, ये खूबसूरत है। लेकिन इनके साथ में निकाह तो नहीं हो सकता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं होगा निकाह, तेरा निकाह उनके साथ होगा जो हाबील के साथ पैदा हुई है। ये नहीं माना, जिद की कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर एक काम करो, कुर्बानी पेश करो। दोनों हाबील और काबिल को हुक्म दिया, दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसका निकाह अकलीमा के साथ कर दिया जाएगा। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, अल्लाह अकबर, हजरत आदम ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया। मेरे अजीजों, अब उस दौर के हिसाब की कुर्बानी देखें। उस वक्त में पहली कुर्बानी दुनिया में हो रही है, तो क्या तरीका है उसका? आपने फरमाया अपनी चीजें लेकर आ जाओ जो कुर्बानी में तुम्हें देनी है, लाकर मैदान में रख दो। जनाबे हाबील अपना बेहतरीन एक दुम्बा लेकर आए, खूबसूरत हसीनो जमील। यहाँ दूसरी रिवायत भी है, लेकिन दुम्बे के ताल्लुक से ज्यादा कौल मिलते हैं, यही मशहूर भी है। जनाबे हाबील दुम्बा लेकर आए, लाकर रख दिया। खूबसूरत, तगड़ा, तंदुरुस्त है, हसीनो जमील है। लेकिन काबिल क्या लेकर आया? ये चंद सूखी हुई बालियां लेकर आया, सड़ी हुई बालियां लेकर आया, लाकर रख दी। जब लाकर दोनों ने अपनी अपनी चीजों को रख दिया तो एक बिजली आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी की वो बालियां सड़ी हुई वहीं पे पड़ी रह गईं, और जनाबे हाबील का वो दुम्बा जो बड़ा हसीनो जमील खूबसूरत था, आसमान से आने वाली बिजली उस दुम्बे को लेकर अपने साथ चली गई। कुर्बानी कबूल हो गई। जनाबे हाबील का निकाह जनाबे अकलीमा के साथ में हो गया। ये कुर्बानी थी, पहली कुर्बानी। अब यहाँ पर जनाबे हाबील जो दुम्बा लेकर आए थे, जिसको कुर्बान किया था, ये वही दुम्बा था। अल्लाह ताला ने इस दुम्बे को जो आसमान से बिजली आई थी उठाकर ले गई थी, अल्लाह ने इसको जन्नत में रख दिया था। अल्लाह ताला ने इसी दुम्बे को फिर हजरत इब्राहीम ने जब बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी तो जिब्रील के जरिए इसी दुम्बे को भेजा गया। बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा इसी दुम्बे को लेकर आ गए। यही दुम्बा फिर ज़िबा किया गया, इसी दुम्बे को ज़िबा किया गया। हजरत इस्माइल को हटाकर इसी दुम्बे को फिदिये के तौर पर ज़िबा किया गया। ऐ लोगों, ये वही दुम्बा है, मगर सुनो फिर इसके गोश्त का क्या हुआ? तो रिवायत में आता है कि दुम्बे को ज़िबा जब कर दिया, हजरत इब्राहीम ने जब पट्टी आंखों से हटाई, देखा बेटा उधर है, इधर दुम्बा ज़िबा हुआ है। तो हजरत इब्राहीम ने उसका सर लिया, सर लेकर चले गए, उसका गोश्त वहीं पर पड़े रहने दिया। रिवायत में आता है कि उस गोश्त को जंगल के दरिंदों ने खा लिया। वो दुम्बा आया था और इसके गोश्त को जंगल के दरिंदों ने खा लिया था। मेरे अजीजों, गौर करें, आज हम कुर्बानियाँ कर रहे हैं। कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब हुजूर से अर्ज़ किया गया, हुजूर ये जो कुर्बानी है क्या है इसकी हकीकत? मेरे आका ने फरमाया, ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।